हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो देख सकते हो कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। तो आंसर है अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों से मान्यता मिली होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, धर्मनिरपेक्ष शासन से क्या तात्पर्य है। आंसर है कि सरकार किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देती है। ठीक है, यानी कि देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जहाँ पे सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, और जो सरकार है वो सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो आंसर है 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना अति आवश्यक है। उपयुक्त तर्कों सहित कथन की समीक्षा कीजिए। तो आंसर है लोकतंत्र जनता का शासन है जिसके लिए अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है कि अधिकार ही व्यक्ति को मतदाता व चुनाव में उम्मीदवार बनने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा, अधिकारों से ही व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तीसरा, अधिकारों के होने से ही लोग राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, राजनीतिक पार्टी बनाने का अवसर पाते हैं। चौथा, अधिकारों के होने से ही कोई सरकार मनमाने ढंग से बहुसंख्यकों की मनमानी नहीं करवा सकती तथा अल्पसंख्यकों का शोषण नहीं कर सकती। ठीक है। नंबर 5, बिना अधिकारों के ग्वांतानामे बे तथा कोसोवो के अंदर होने वाले हालात बनना सामान्य बातें बन जाती हैं। ठीक है, देखो इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। आप देख लेंगे कि ये कितने नंबर में आपसे पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके आंसर लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, दैनिक जीवन में समानता के अधिकार की भूमिका का उदाहरणों से विश्लेषण कीजिए। आंसर है समानता के अधिकार की भूमिका। पहला है कि सभी व्यक्तियों के लिए हर कानून समान रूप से लागू होता है। दूसरा, वैधानिक रूप से किसी भी व्यक्ति को जन्म या पद के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा, दोषी होने पर आम व्यक्ति व खास व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार किया जाता है। चौथा, समाज में विभिन्न तरह की असमानता को समाप्त किया गया है। ठीक है। 5वां पॉइंट है कि सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता अनुसार काम के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं। तो आंसर है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के पूरे क्षेत्र स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। छठा, कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसके अंतर्गत हमें 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन कीजिए। आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। यानी कि देखिए शोषण का जो अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है। इसमें से है कि यह मानव तस्करी, बेगार का मतलब है बिना वेतन के काम, और मनुष्यों के व्यापार पर रोक लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह निजी व्यक्तियों और राज्य दोनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार हो। ठीक है।
प्रश्न नंबर 8, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी हमारे संविधान के द्वारा दिया गया हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसमें व्यक्ति चाहे तो अपने तरह से ही जो धर्म है उसको अपना सकता है। ठीक है, तो इसके मुख्य बिंदु हैं कि पहला पॉइंट है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तीसरा, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने से स्वतंत्रता देता है। ठीक है, चौथा है राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और समान रवैया रखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, ये बताना कि निम्नलिखित उदाहरणों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए पिछली बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो इसमें सबसे क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करवाना, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का शोषण हो रहा है। तो है इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का इसमें शोषण हो रहा है। ठीक है, अब एक है कि बिहार से मुंबई गए व्यक्ति को वहाँ घर बनाने से रोकना, यानी कि कोई व्यक्ति बिहार से मुंबई गया है और उसको घर बनाने से रोकना, तो ये उसके कौन से अधिकार का शोषण है। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार से उसको रोका जा रहा है। ठीक है, फिर एक है कि तमिलनाडु के एक गांव में एक महिला को गांव के तालाब से पानी भरने से रोकना, तो उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये हो रहा समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है। तो आंसर है पहला कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो, ठीक है, या इनमें कोई कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है कि अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि प्रश्न नंबर 11 है कि भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार हासिल हैं। तो देखिए भारत में हर नागरिक को हासिल मौलिक अधिकार, तो ये हमारा जो संविधान है उसने हमें सभी व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, पांचवा शोषण के विरुद्ध अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। क नागरिक स्वयं, बी गृह मंत्रालय, ग रक्षा मंत्रालय और घ न्यायालय। तो आंसर है न्यायालय। देखिए जो लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनकी जो रक्षा करता है वो करता है हमारा न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की सूचना का अधिकार क्या है। क सरकार को कोई सूचना देने का अधिकार, ख सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार, गैर निजी दफ्तरों को कोई सूचना देने का अधिकार, गैर निजी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार। तो सूचना का अधिकार है हमारा ख कि सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का, जिसको हम RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सरकारी दफ्तर से सूचना पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा देश है जहां हर कोई व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति अपने आप को पाल नहीं सकता, तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी। क मिस्र, ख पाकिस्तान, ग डेनमार्क और घ स्पेन। तो वो है डेनमार्क। देखिए डेनमार्क एक ऐसा देश है कि जहाँ पे व्यक्ति अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकता, वहाँ पर जो सरकार है वो उसको आर्थिक रूप से मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क 19 अक्टूबर, ख 10 दिसंबर, ग 26 जनवरी, 15 अगस्त। ठीक है, तो इसमें आपका 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए कि यहाँ संदेह के आधार पर लोगों को रखा गया, दूसरा कैदियों से परिवार के लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं, तीसरा निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो ये कौन सी देश की घटना है। ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी कोसोवो और डी ग्वांतानामो बे। तो ये है ग्वांतानामो बे, वहाँ पे लोगों के जो अधिकार थे उनको छीन लिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, मिलोसेविक ने चुनावों में जीत हासिल की जिसके उपरांत उनकी सरकार ने निम्नलिखित में से किनके प्रति कठोर व्यवहार किया।
ए सब्र लोगों के प्रति, बी अल्बानियाई लोगों के प्रति, सी संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि, डी सऊदी अरब के लोग। तो आंसर है अल्बानियाई लोगों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डैश से वंचित नहीं किया जा सकता। ए निवास का स्थान, बी भोजन का अधिकार, सी जीने का अधिकार और डी सुरक्षित वातावरण का अधिकार। तो यह हमारे जीने के अधिकार से हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किस अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से मिलकर शहरों और समृद्ध इलाकों में काम करते हैं। ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी काम का अधिकार। यानी कि तो इसका आंसर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं पे भी जाके वो काम कर सकता है, निवास कर सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे और आपको किस तरीके के लगे। प्लीज़ जरूर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है। साथियों और बच्चों को भी शेयर करें और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।